नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा एक बार और आज 2025 में आप लोगों को आज देश दुनिया में एक ऐसी पीढ़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इतना टेक्नो एडवांस होगा, जो क्वांटम कंप्यूटर से लेके क्वांटम फिजिक्स के जमाने में जिंदा रहने वाला है। यानी कि एआई की जिंदगी से उसकी जिंदगी ही चालू हो रही है और वर्चुअल लाइफ में ही उनकी पूरी जिंदगी रहेगी। यानी कि वो वर्चुअल लाइफ और एआई के क्षेत्र में इतने माहिर होंगी जनरेशन कि आने वाले समय में सारे बदलाव, जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव होने वाले हैं, इन्हीं के जमाने में होने वाले हैं। हम आपको आज बताने जा रहे हैं भारत की ही नहीं, विश्व की एक ऐसी पीढ़ी जो कि सबसे एडवांस पीढ़ी होने जा रही है, जिसको जनरेशन बीटा बोलते हैं। जनरेशन बीटा पहले बच्चे का जन्म हो चुका है और यह जन्म हुआ है 1 जनवरी को रात को 12:03 पे। और यह जो जन्म हुआ है, यह हुआ है बेसिकली जो बेबी है उसका जो जन्म स्थान है वह मिजोरम के आइजोल में डाटलोक स्थित सिनोड अस्पताल में हुआ है। और यह 1 जनवरी को रात को 12:03 पर हुआ है। बेबी का जो नाम है वह है फ्रैंको रेमरुआ डिका जाडेंग। आपको यह नाम काफी अटपटा लग रहा है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी में इस तरह के नाम का भारत में बहुत कम लोगों ने सुना होगा या जाना होगा। लेकिन इस पीढ़ी का नाम जितना ही सुनने में अजीब लग रहा है, पीढ़ी भी उतना ही अजीब होगी। टेक्निकली इतनी अधिक एडवांस होगी कि हम आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मानव इतिहास में नाम रखने की एक परंपरा रही है और हर जनरेशन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग भागों में 20 साल, किसी जनरेशन का 30 साल। सबसे छोटा जनरेशन अल्फा रही है, जिसको 2010 से 2024 को माना जाता है, मात्र 14 साल के लिए। लेकिन आपको बताते चले, यह जो जनरेशन है यह भी काफी टेक्नो एडवांस जनरेशन रही है। अब 2025 से आगे जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बीटा जनरेशन के बच्चे होंगे। काल परिस्थिति को देखते हुए एक एक पीढ़ियों को बनाया गया, जिसमें यह बताया गया कि उस पीढ़ी के बच्चों की खासियत क्या रहेगी। आइए हम आपको मानव इतिहास के विकास में जो पीढ़ियां हैं सन 1900 यानी कि 19वीं शताब्दी से जो पीढ़ियां आगे बढ़ी हैं, उनके बारे में क्रमशः आपको बताते चलते हैं, जो कि काफी दिलचस्प होगा। और उस पीरियड, उस टाइम खंड में क्या क्या काम हुआ, किस काम के लिए वो पीढ़ी जानी जाती है, इसके बारे में हम इसमें आपको विस्तृत बताएंगे। आपको बताते चलें कि 2010 से 2025 की जो पीढ़ी है उसको अल्फा पीढ़ी के नाम से जाना जाता है और इसकी कुछ अपनी अहम खासियत है। ऐसे ही बीटा पीढ़ी आएगी जो 2025 ऑनवर्ड होगी, इसकी भी अपनी कुछ खासियत होगी। और इसी तरह आपको हम बताते चलें, भारत में या विश्व में जो नाम, जनरेशन का नाम रखने की परंपरा है वो बेसिकली ग्रीक लैटिन वर्ड में होता है, इसलिए अल्फा बीटा गामा के नाम से जाना जाता है। लेकिन विश्व की जो पहली पीढ़ी को माना जाता है, जो इस आधुनिक काल के लिए हम लोगों का न्यू के रूप में काम किए, उस पीढ़ी का नाम है द ग्रेटेस्ट जनरेशन, जिसका समय रहा 1901 से 1927 ईस्वी तक। यह जो इस पीढ़ी में के दौरान, इस समय कालखंड के दौरान जिन बच्चों ने जन्म लिया, उनको द ग्रेटेस्ट जनरेशन के बच्चे हम लोग बोलते हैं। इनके समय में बेसिकली विश्व युद्ध हुआ था, आर्थिक मंदी रही, और यह वो जनरेशन है जो बिना बिजली का, यानी कि बिजली का उस वक्त आविष्कार ही नहीं हुआ था, अपनी जिंदगी गुजारा। चूंकि ये बहुत ही बड़े योद्धा होते थे और यह जो जनरेशन थी यह लड़ के, हर परिस्थितियों से लड़ के जिंदा रही और हम लोगों के लिए न्यू का काम किया। इसी इनके सारे अद्भुत रहन सहन के कारण इनको द ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। यह वह जनरेशन है जो बिजली पानी के बिना विश्व युद्ध से और आर्थिक मंदी में अपने को झेल के परवरिश किया। इसके बाद सेकेंड जो आती है तो साइलेंट जनरेशन, जो 1928 से लेके 1945 तक की कालखंड में जन्मे लोगों के लिए मानी जाती है। इनकी एक खासियत थी कि ये बहुत ही शांति प्रवृत्ति के लोग थे और शांति दूतों के भांति इनकी जिंदगी हुआ करती थी। ये वही लोग हैं जो किसी झगड़े लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे और बहुत ही कम बोलते थे। शीत युद्ध इन्हीं के दौरान चालू हुआ और नियम कानून से रहने वाले लोग होते थे। तीसरी पीढ़ी जो बनाई गई
उसको बेबी बूमर्स के नाम से जाना गया, द बेबी बूमर्स जनरेशन। द बेबी बूमर्स जनरेशन 1946 से 1964 के बीच में मानी जाती है। यह वह जनरेशन है जो बहुत सारा बच्चा पैदा करने में विश्वास रखती थी और मानव जनरेशन को बहुत ही समृद्ध किया बच्चों को पैदा करके। आपको बताते चले कि यह बहुत आशावादी प्रवृत्ति के लोग होते थे और इन्हीं के जमाने में इंसान चांद तक चला गया। चौथी पीढ़ी आई बेबी बूमर्स के बाद, जिन्होंने भारत विश्व को बहुत ही सिंचित किया, यानी मानव जनसंख्या बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पर जो चौथी पीढ़ी आई वो आई है जनरेशन एक्स। यह वह जनरेशन है जो 1965 से 1980 के बीच में पैदा हुआ और बदलाव के राही रहे, काफी बदलाव एक्सेप्ट करते रहे। इनके इस पीरियड में तलाक बहुत अधिक होने लगे थे, क्योंकि ये लोग बहुत ही खुले विचारों के होते थे और आर्थिक मंदी में ये जनरेशन झेली हुई है, तो ये बहुत ही मजबूत और दृढ़ निश्चयी रहते थे। ये लोग दुनिया में काफी उथल पुथल देखे हैं और इन्हीं के समय में म्यूजिक जो वीडियो होते थे वो आने चालू हो गए थे। यानी कि ये वो जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी से अब धीरे धीरे आहट आने लगी थी इनके पास, इनको म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक गेम इनके पास आने लगे थे। उसके बाद पांचवी पीढ़ी आई जनरेशन वाई। जनरेशन वाई जो थी वह बेसिकली जो उसका टाइम पीरियड था वह 1980 से 2000 तक था और यह इंटरनेट की दीवानी पीढ़ी थी। इंटरनेट में इन्होंने बहुत इनके प्रभाव रहा इनकी जिंदगी पे, टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ इनको रहने लगी और इन्हीं कालखंड में 9/11 की घटना घटी जिसका इनकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ा और एक काम के साथ आराम को भी बहुत महत्व देने लगे। यह पीढ़ी एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत ही पसंद करने लगी, घूमना फिरना इनको बहुत पसंद आती थी। उसके बाद छठवीं जनरेशन आई जनरेशन जेड और इसी जनरेशन जेड को आई जनरेशन भी बोलते हैं। आपको बताते चलें कि यह 1997 से 2010 तक के जो जन्म हुआ इस कालखंड में, 1997 से 2010 तक, उसमें जो बच्चे पैदा हुए उनको जनरेशन आई जनरेशन भी बोलते हैं। यह डिजिटल दुनिया का बादशाह हुए और समानता को तरजीह देते हैं, सारे लोगों को समान नजरों से देखते हैं। कोरोना कालखंड इन्हीं के समय का है, तो इन्होंने सारी महामारी को देखा है और ये लोग उस चीजों को झेल रहे हैं। फिर आया जनरेशन अल्फा। अल्फा जो जनरेशन थी वो 2010 से 2024 तक है और यह अभी तक का सबसे अधिक टेक्निकली एडवांस जनरेशन है। यह इंटरनेट, डीवीडी सीडी का जमाना छोड़ के आ गए चिप पे, माइक्रोचिप पे, एआई, वर्चुअल लाइफ, वर्चुअल मीडिया, सोशल मीडिया, इनके जमाने में सारी चीजों ने अपने जगह को पाया। अब चूंकि यह जो जनरेशन है यही जनरेशन अभी तक चल रही थी और 1 जनवरी 2025 को पहला बच्चा का जन्म हुआ जिसका नाम अभी हम आपको बताए हुए हैं। वह बीटा जनरेशन जो हुआ आइजोल के एक हॉस्पिटल में हुआ और उस बच्चा ने धरती पे पहला कदम रखा जिसका जो जनरेशन बीटा का पहला बच्चा था। आइए बताते चलें जो जनरेशन बीटा के बच्चे होंगे वो कैसे होंगे। अभी तक हम लोगों ने जितनी पीढ़ियां को देखा है वह एक दूसरे से मिलना जुलना, घूमना फिरना, रिलेशन को, भावों को एक दूसरे से समझना सब उनके अंदर रहा। लेकिन यह एक ऐसी पीढ़ी है जो ना किसी रिलेशन को समझेगी और ना ही किसी चीजों को समझेगी, बिकॉज जन्म से ही इनको एआई, वर्चुअल मीडिया, इंटरनेट और इनका लालन पालन ही, इनकी पढ़ाई लिखाई, दोस्तों से मिलना सब वर्चुअल होगा। तो यह जनरेशन एक बड़े जो वरिष्ठ मनोविज्ञानी लोग हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो सोच रहे हैं यह जनरेशन आगे चल के क्या लोगों को एक दूसरे को समझेगी, रिश्ताओं को समझेगी। आने वाले समय के गर्व की बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह जनरेशन क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया का होगा और यह अब तक का सबसे अधिक पढ़ा लिखा जनरेशन होगा, यानी कि दुनिया को एक भाव देखने वाला होगा और इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होगी वो पर्यावरण संतुलन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अभी तक की जो मानव पीढ़ियां हैं वो पर्यावरण को इस कदर कर दी हैं कि इन्हीं को संभालना होगा और इसी पीढ़ी में कोई ऐसा पैदा होगा जो धरती को लंबे समय तक सुचारू चलाने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि नेतृत्व क्षमता भी इनके अंदर काफी होगा और सोशल लाइफ में, सोशल मीडिया पे अपने को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने को दिखा पाएंगे लोग।
तो ये सब सारी जो चीजें रही है जनरेशन वाइज रही, और आई थिंक आपको ये बहुत पसंद आई होगी कि मानव जनरेशन कैसे 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 भागों में बटा है, विकास के क्रम से विकास के साथ कैसे कैसे भागों में बटा है और उनका कैसा विकास रहा। यह जो वीडियो है मानव विकास और उससे जुड़ी रोचक तथ्यों पे बनाई गई है। हमारे हिसाब से आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें। नमस्ते। हाँ बोले भैया।